बड़वानी विधानसभा घेराव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, विधायक राजन मंडलोई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी और वहीं पर लोकसभा उम्मीदवार को लाल करते हुए मौजूद रहे। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके चलते आज विधायक राजन मंडलोई ने भी मोहन सरकार के साल भर के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि मोहन सरकार जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी ने मोहन सरकार पर प्रहार करते हुए बताया है कि यहाँ सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन पर नंबर 1 पर चल रही है। इसी तरह के कई मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता सहित विधानसभा का घेराव किया जाएगा और जहां बड़वानी से भी हजारों की तादाद में पहुंचेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नरेश चौधरी जी, आदरणीय हमारे बड़वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मेरे विधानसभा के साथी आदरणीय राजन भाई मंडलोई जी, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के खरगोन बड़वानी के उम्मीदवार आदरणीय पोरलाल खरते जी, आदरणीय हमारे सुनील भाई और सभी पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत करते हुए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पहले तो बड़वानी जिले के लिए पत्रकार वार्ता लेने के लिए पीसीसी ने पोरलाल खरते जी को ऑथराइज किया है। मुझे कल अलीराजपुर की बैठक करना थी, मैं वहां बैठक करके आया था, लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों की जानकारी में है सही, पर फिर भी हम बताना चाहते हैं। कल इससे संबंधित संजय दत्त जी भी आए थे और शुभम पैलेस पे अच्छी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में। उसमें भी हम लोगों ने सब अपने मुद्दों को शेयर किए भी थे और आप सबकी विधानसभा में भी आप सबकी जानकारी में भी है कि 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव है आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय उमंग भाई सिंगार जी के नेतृत्व में। उसमें हम सब रहेंगे, हजारों की संख्या में बड़वानी जिले से भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी और आम जन भी पहुंचने वाले हैं और हजारों की संख्या में मैं समझता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश से विधानसभा के घेराव में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, वो पूरी तरह से वादा खिलाफी जो कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो जन विरोधी नीतियों को उजागर करना और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए 16 तारीख को विधानसभा का जो घेराव है, उसमें हम उससे संबंधित ही आज की जो पत्रकार वार्ता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मुद्दे, चाहे किसानों के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, महंगाई बेरोजगारी की बात हो, या फिर जो दलित और आदिवासियों पे अत्याचार हो रही उसकी बात हो, तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उनके जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की भाजपा की बात कर लें, अभी तक एक भी काम उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। और उसके बाद वित्तीय पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करें, पूरी तरह से पूरा खजाना खत्म हो जा चुका है और पूरे मध्य प्रदेश वासियों के ऊपर कर्ज का बोझ ये सरकार लादती जा रही है। और जहां कहीं अगर हम लोग भी, हमारे जनप्रतिनिधि, मान लो कि कोई किसी अगर जिला पंचायत में चुना हुआ, कोई पार्षद बना हुआ, कोई जनपद का है, कोई सरपंच प्रतिनिधि है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में, हम लोग विधानसभा में भी जो अपने अपने फोरम पे हम लोग अपनी बातों को उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंडई करती है और संस्थाओं में लाख करके न भग जाती है। विधानसभा भी जैसे मान लो कि अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक के लिए विधानसभा आहूत की है, लेकिन 2 दिन या 1 दिन से ये ज्यादा नहीं चलाएंगे। ऐसी स्थिति लोकसभा की भी बनी हुई है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो, देश की हो, पूरी तरह से डंडई कर रही है और बेईमानी कर रही है। इस कारण से हम हमारी बात को कहां कहेंगे। जिस तरह से संविधान को खत्म करते जा रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटते जा रहे हैं, इस कारण से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विशाल विधानसभा का घेराव है और बहुत सक्सेस और सफल होगा और बड़ी संख्या में बड़वानी से भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। बाकी की और जो बात जो आप लोग जो जानना चाहेंगे हम लोग आपको बता देंगे। बाकी पोरलाल जी है, अब राजेंद्र भाई है, दानिश भाई आप लोगों को इससे संबंधित और बातें बताएंगे और बाकी की बातें आप जो जानना चाहेंगे हम आपको शेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक का जो बड़वानी जिले के हमने जो मुद्दे, चाहे वो राजेंद्र भाई ने उठाए वो हो, चाहे मैंने उठाए हो विधानसभा में हो, चाहे मोन्टू भाई ने उठाए, कभी भी ये सरकार जवाब नहीं देती है। और मेरे भी लगभग 50 से 60 प्रश्नों के जवाब अभी भी बाकी है। मैं खुद भी प्रश्न संदर्भ समिति में हूं, वो भी हम लोगों ने पत्र जो लिखे हैं। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से भाजपा की सरकार खत्म, समाप्त हो जा चुकी है और उसके बाद हम लोगों की भी बात सुनने के लिए कहीं पर भी तैयार नहीं है। तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक के लिए तैयार है और कमर कस के लड़ाई लड़ रही है। और भाजपा को पूरी तरह से हम लोग उनको आईना दिखा देंगे कि आपने जो वादे किए तो वो पूरी तरह से वादा खिलाफी कर रहे हो। और वादा खिलाफी मुख्यमंत्री कोई न मुख्यमंत्री की चलती है, न भाजपा के मंत्रियों की चलती है, न विधायकों की चलती है। इनसे ज्यादा तो बेहतर हम लोग जो हम काम कर लेते हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव 16 दिसंबर को रखा है, उसकी तैयारी से संबंधित ये पत्रकार वार्ता रखी है।
धन्यवाद आपका। देखिए, मैं समझता हूं कि आप सबकी जानकारी में है, सही मुद्दा तो 16 तारीख को मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी और आदरणीय हमारे उमंग भाई सिंगार जी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें बड़वानी जिले से भी हजारों लोगों को जो पहुंचना है। इस कारण से इस संबंध में बैठक पत्रकार वार्ता रखी गई है। हमारे पत्रकार साथियों, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने भी बताया है। इसमें उपस्थित हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नानेश भाई चौधरी जी भी है, आदरणीय हमारी इस विधानसभा क्षेत्र बड़वानी के विधायक आदरणीय राजेंद्र भाई मंडलोई जी भी है, पोरलाल खत्री जी भी है, जिन्होंने पिछला लोकसभा का चुनाव खरगोन बड़वानी से लड़ा है। मुद्दे साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, प्रदेश और देश की जनता को जो कहा है वो बिल्कुल भी नहीं किया है। और यहाँ पर तो मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त करप्शन भी है और वादों से पूरी तरह से सरकार भटकी हुई है। तो जन विरोधी सरकार को नींद से जगाने के लिए, मुद्दे याद दिलाने के लिए विधानसभा का घेराव है। उसमें चाहे किसानों के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, बेरोजगारी और उसके बाद महंगाई के जो मुद्दे हैं, उसके बाद बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, उन बातों को लेकर हम लोगों ने, उन मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव 16 तारीख को रखा है। इससे संबंधित आज ये पत्रकार वार्ता बड़वानी में रखी गई है। भैया, मनोज परमार हत्या को लेकर क्या कहोगे आप? मनोज परमार की हत्या हुई है राहुल गांधी को, जिन्होंने गुल्लक दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये हिफाजत करना राज्य सरकार का काम है और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने भी बोली है, हमारे साथियों ने भी जो बोली है कि पूरी तरह से, चाहे वो दलित महिलाएं हों, पुरुष हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हो, सबसे पहली प्राथमिकता जो आती है सरकार की कि वो हिफाजत करे, रक्षा और सुरक्षा करे प्रदेशवासियों की। लेकिन ये पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है और फेल हो जा चुकी है। और ये जो आपने जो बात जो बताई है, हम भी इसको दमदारी से विधानसभा में भी मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री के पास खुद जो गृह मंत्रालय जो रखा है, हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी चीज़ कि ये आप कब हिफाजत कर पाओगे, सरकार कर पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। ये बहुत बड़ी घटना है, घटना कोई सी भी हो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये सरकार का फेल्योर है वो पूरी तरह से। देखिए, 15 महीने 18 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार में मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश से गुंडे भूमिगत हो जा चुके थे, चाहे इंदौर JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपडेट है हर छोटी बड़ी खबरों से।